हरे कृष्णा। तो हम सब एकत्र हुए हैं भगवान श्री नरसिंह देव की लीलाओं के विषय में श्रवण करने के लिए। जैसा कि अभी कुछ ही दिनों में श्री नरसिंह जयंती महोत्सव आने वाला है और पारंपरिक तरीके से हम लोग जिन अवतार का अवतरण होता है, जो भगवान के रूप का अवतरण होता है, उनके विषय में श्रवण करते हैं अपनी चेतना को बनाने के लिए, उनके स्वागत के लिए। ये चेतना में ही भगवान का वास्तविक अवतरण होता है। यद्यपि भगवान कई कई हजारों लाखों वर्ष पहले अवतार लिए हैं, लेकिन भक्त अपनी चेतना में भगवान को आकर्षित करता है और उस चेतना में अवतरण लेके भगवान दो कार्य करते हैं। ये आप सब जानते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो जब भगवान व्यक्तिगत रूप से या बाह्य रूप लेकर के अवतार लेते हैं तो बाहर के असाधुओं का नाश करते हैं और बाहर के साधुओं को रक्षा करते हैं। लेकिन जब चेतना में अवतरण लेते हैं तो हमारी असत प्रवृत्तियों का विनाश करते हैं। वो भी असुर हैं, हमारी प्रवृत्ति के जितने असुर हैं उनका विनाश करते हैं और जितने साधु हमारी प्रवृत्ति में हैं अर्थात सतगुण हैं उनकी रक्षा करते हैं। और इसीलिए भगवान का अवतरण हमारी चेतना में अति आवश्यक है। और उसी तरह एक अवतार भगवान नृसिंह देव का है। तो हम आज से 7 दिन भगवान नृसिंह देव की लीलाओं की, उनकी गुणों की, उनकी करुणा की चर्चा करेंगे। और ये सारी जानकारी, ये सारी विस्तृत लीलाएं हमको मिलती हैं श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम को हमारे आचार्यों ने परम संहिता बोला है। ये परम संहिता है, ये अमल पुराण है, इसमें कोई मल नहीं है। जैसे महात्मा में बताते हैं कि जब परीक्षित महाराज 7 दिन की कथा श्रवण कर चुके थे और जब परीक्षित महाराज भगवत धाम को जा रहे थे तो इतने वेग से गए कि ब्रह्मा जी भी देख नहीं पाए। तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए, ऐसा इसने क्या किया जो इतने वेग से ये निकल गया। सामान्यतः व्यक्ति जब निष्पाप होता है, जब सारे पाप उसके क्षय हो जाते हैं तो ब्रह्मलोक में जाता है और ब्रह्मलोक में ये सृष्टि के अंत तक रुकता है। जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तब वो ब्रह्मा जी के साथ भगवत धाम में प्रवेश करता है। ये सामान्य प्रोटोकॉल है। जब तक व्यक्ति इस भौतिक संसार से मुक्त होगा तो इसी कार्यक्रम से होगा। पहले ब्रह्मलोक तक जाएगा, ब्रह्मा जी के लोक में निवास करेगा, फिर ब्रह्मा जी की जब मृत्यु होगी, ब्रह्मा जी जब भगवत धाम जाएंगे उनके साथ में जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए, ये मुझे ओवरटेक करके निकल गया, ये कौन है। तो जिज्ञासा करने लगे कि ये क्या करके आया, ये कौन सी तपस्या करके आया। और नहीं, तपस्या तो नहीं की। ये कौन से दान दक्षिणा करके आया, वो भी नहीं किया। ये क्या बहुत बड़ा तपस्वी था, नहीं राजा था। तो ये कैसे इतने वेग से निकल गया। तो बताया कि उन्होंने श्रीमद् भागवतम का आश्रय लिया। ये श्रीमद् भागवतम इतनी पवित्र है कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के परे व्यक्ति को ले जाती है। तो ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को बुलाया और ब्रह्मा जी ने बोला, एक काम करते हैं, परीक्षा करते हैं कि कोई वैदिक साहित्य ऐसा है जो भागवत से भारी पड़ जाए। तो तराजू लाए और तराजू में एक तरफ भागवतम को रखा और दूसरी तरफ एक एक करके ग्रंथ रख रहे थे। तो पहले इंडिविजुअली रखा, पहले एक पुराण रखा, दूसरा पुराण रखा, तीसरा रखा, सब पे भारी भागवतम पढ़ रही थी। फिर उन्होंने सोचे चलो 2-2 रख के देखते हैं। तो 2-2 के जोड़े बना करके रखे तो भी भागवत भारी पढ़ रही थी। फिर उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, कैटेगरी वाइज रखते हैं। पहले चारों वेद रख के देखे, फिर 18 उपनिषद एक साथ रख के देखे, फिर एक साथ 18 पुराण एक साथ, फिर 108 उपनिषद एक बार, तो ऐसे रख के देखे तो भी भागवत भारी। फिर सारे वैदिक साहित्य एक साथ रख दिए तो भी भागवत भारी थी। तो फिर ब्रह्मा जी ने बोला, ऐसा भागवत में क्या है। तो बताया गया, भागवत कौन है, साक्षात श्री कृष्ण है। भागवत वास्तव में ग्रंथ नहीं है, भगवान का अवतार। किसी को अगर भगवान की संगति करना हो तो वो भागवत के पन्नों में भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताया है, कृष्ण तुल्य भागवत। भागवत क्या है, कृष्ण तुल्य है। वास्तव में भगवान जब इस धराधाम से जाते हैं तो उनके साथ धर्म ज्ञान जितने भी सद्गुण हैं सब चले जाते हैं।
लेकिन फिर कलयुग के जीवों के लिए, विशेषतः हमारे लिए, भगवान भागवत ग्रंथ को छोड़ करके जाते हैं। और ये भागवत सूर्य की तरह हमको प्रकाश देता है, और ये सारे के सारे ऐसे ऑब्स्टेकल्स, ऐसे व्यवधान जो पड़ते हैं भक्ति में, उनका निवारण करने वाला है ये श्रीमद् भागवत है। और इसीलिए प्रति श्लोक, प्रति अक्षर में इस भागवत के नवीन नवीन रस है। जितना ज़्यादा इस भागवत को हम श्रवण करेंगे, जितनी बार श्रवण करेंगे, उतनी बार ये भागवत हमारे हृदय को आकर्षित करेगी, स्पर्श करेगी। ये नरसिंह और प्रहलाद की कथा भारत में प्राय बच्चे बच्चे को पता है, कोई नई कथा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आप लोगों को ये कथा सुनाई जा रही है, बहुत बार आप पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, देख चुके हैं टेलीविज़न पर। लेकिन ये भागवत की शक्ति है, जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको नवीन नवीन साक्षात्कार ये भागवत में मिलेगा। प्रति श्लोके, प्रति अक्षर, हर अक्षर में। श्री जीव गोस्वामी बोलते थे कि भागवत के एक ही श्लोक के ऊपर कई कई वर्ष चर्चा की जा सकती है। और उसी परंपरा में हमारे श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो भागवत के प्रथम श्लोक के ऊपर 1 महीने तक प्रवचन किए, केवल प्रथम श्लोक। लोग बड़ा पांडाल वांडाल लगाया था, लोगों ने सोचा पूरी भागवत सुनेंगे, माखन चोरी लीला बाद में आएगी, रास लीला। वो एक ही श्लोक के ऊपर 1 महीना खींच दिए। लोगों ने बोला अगला श्लोक, बोले पहला समझ गए क्या जो मैं अगले पे जाऊँ? तो एक एक श्लोक के अंदर, एक एक अक्षर के अंदर इतनी गहराई है। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को एक ही श्लोक के ऊपर 61 व्याख्याएं की, आत्मा रामश्च मुनयो। इस तरह से एक एक श्लोक, एक एक अक्षर में इतनी गहराई है, तो फिर पूरे की पूरी नरसिंह लीला का तो क्या कहना। सप्तम स्कंद के 10 अध्याय, पहले से 10 तक, ये भगवान नृसिंह देव की कथा को बताते हैं। लेकिन इसमें एक बात है, श्रवण करना चाहिए सही स्रोत से। श्रवण का स्रोत सटीक होना चाहिए, तभी जाकर के ये भागवत हृदय में प्रवेश करती है, नहीं तो इसका विपरीत फल हो जाएगा। जैसे हम कुछ ही समय पहले रामनवमी का महोत्सव मना रहे थे, और ये रामनवमी के महोत्सव में हमने सुंदरकांड की चर्चा की थी। तो उधर हमने सुना था कैसे माता सीता की सुंदरता का व्याख्यान कौन करते हैं? भगवान राम हनुमान जी को करते हैं। और वो सुंदरता का व्याख्यान सुनने के बाद हनुमान जी के अंदर सीता माँ के प्रति सादर भाव, आदर भाव आ जाता है, उनके प्रति शरणागति का भाव आ जाता है। उसी के विपरीत रावण सीता जी की सुंदरता का वर्णन किससे सुनता है? किससे सुनता है? शूर्पणखा से। उससे श्रवण करने से रावण के अंदर काम भावना आ जाती है। दोनों ने सीता की सुंदरता का वर्णन सुना, हनुमान जी ने भी सुना, रावण ने भी सुना। लेकिन रावण ने किससे सुना? गलत स्रोत से सुना, और हनुमान जी ने भगवान श्री राम से सुना। तो अगर स्रोत सही होगा, परंपरा सही होगी, तो भागवत का सत्य फल, जो फल परीक्षित महाराज को मिला, जो फल शौनक आदि ऋषियों को मिला, वही फल हमको भी मिलेगा। इसलिए सही मार्ग में, सही परंपरा में श्रवण करना चाहिए। और ये नरसिंह चरित्र इसी प्रकार से हमारे हृदय को आकर्षित करने वाला है। भागवत वास्तव में भक्तों के प्राण है। और भागवत, जैसा कि मैं बता रहा था, क्योंकि कृष्ण स्वयं है, हर किसी को भी अपना स्वरूप नहीं दिखाता है। जब तक कोई व्यक्ति भक्त ना बने, जब तक कोई व्यक्ति भक्ति भाव से भागवत को ग्रहण ना करे, भागवत अपना स्वरूप नहीं दिखाता है। जैसे श्री कृष्ण को दर्शन करने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, प्रेम चक्षु चाहिए, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन। उसी तरह से भागवत को देखने के लिए भी प्रेम चक्षु चाहिए। अब हमारे पास तो प्रेम चक्षु है नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम उधार लेंगे। हम किससे उधार लेंगे? हमारे संस्थापक आचार्य इस डिवाइन ग्रेस शिलाभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। वो ऐसे एक आचार्य हैं जिन्होंने भागवत के ऊपर सबसे विस्तृत टीका लिखी है इस ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर अभी तक। 18,000 श्लोक भागवत के आज इस्कॉन में 18 खंड की भागवत के रूप में आते हैं। और ये भागवत में लगभग प्रभुपाद ने 24,000 पृष्ठों में
श्रीमद् भागवत के ऊपर टीका दी। और ये भागवत कई कई भाषाओं में, 60-70 भाषाओं में पूरे विश्व में प्रकाशित होती है, वितरित होती है। तो श्रील प्रभुपाद ने ये भागवत को जन जन पे उपलब्ध कराया। तो अगर हम उनकी आंखों से भागवत को देखेंगे तो सटीक देख पाएंगे, अगर अपने मनमाने ढंग से देखेंगे तो भागवत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि जो नरसिंह अवतार है ये बड़ा विशेष अवतार है। देखिए भगवान के कितने सारे लीला अवतार होते हैं। सृष्टि के शुरुआत में ब्रह्मा के प्रथम 4 मानस पुत्र ये ब्रह्मा भगवान के अवतार हैं। कौन है वो 4 पुत्र? सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। और चारों इतने एकनिष्ठ हैं, तपस्यानिष्ठ हैं, भगवान की आराधना में पूर्ण रूप से निमग्न रहते हैं कि 5 वर्ष की आयु के ही रहते हैं, कभी बड़े नहीं होते। वो वस्त्र भी नहीं पहनते, हमेशा वो पूरे भौतिक चेतना से परे है। उसके बाद भी भगवान के कई अवतार होते हैं, जैसे मत्स्य अवतार होता है, जैसे कूर्म अवतार होता है, जैसे वामन अवतार होता है, जैसे हयग्रीव अवतार होता है, हंस अवतार होता है, यज्ञ अवतार होता है, देवहूति नंदन कपिल मुनि का अवतार होता है, ऋषभ देव का अवतार होता है, नारद मुनि का अवतार होता है, बुद्ध अवतार होता है, कल्कि अवतार होता है, राम अवतार होता है, कृष्ण अवतार होता है। तो ये राम अवतार और कृष्ण अवतार 2 को छोड़ दें, क्योंकि ये लीला पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो लगता है तीसरा नंबर नृसिंहदेव का ही आएगा, जो सबसे ज़्यादा विख्यात है, जिनकी चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। और क्यों होती है? क्योंकि एक भक्त के लिए भगवान अवतरण कर सकते हैं, ये नृसिंहदेव सिद्ध करते हैं। कितना प्रेम भगवान एक एक जीव से करते हो। एक तो बात है हमारे भगवान और एक बात है मेरे भगवान। तो हर व्यक्ति का व्यक्तिगत संबंध भगवान से है, ये सिद्ध करते हैं भगवान नृसिंहदेव। कि एक भक्त को समस्या हुई, एक भक्त के ऊपर किसी ने अत्याचार किया और भगवान पूरा का पूरा अवतार ले लेते हैं उसके वचन को सिद्ध करने के लिए। इसलिए नरसिंह अवतार बड़ा विशेष है। और इस्कॉन के डिवोटीज़ के लिए नरसिंह अवतार वैसे भी विशेष है, क्योंकि जहाँ भी डर लगता है सबसे पहले नरसिंह आरती याद आती है। ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हमने नरसिंहदेव को दे रखा है, गाड़ी में बैठो नरसिंह आरती, डर लगता है नरसिंह आरती, अंधेरे में गए नरसिंह आरती। बच्चों को भी सबसे पहले नरसिंह आरती याद कराते हैं हम कि एग्ज़ाम के पहले नरसिंह आरती बोल देना। क्योंकि भौतिक संसार में हर व्यक्ति भय में होता है, भयग्रस्त होता है, हर व्यक्ति भय में है और किसी ना किसी प्रयास से अपनी भयानक स्थिति से वो बाहर निकलना चाहता है। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, 2 उसके सामने शवों को उठा करके ले जाया जा रहा था। 2 शव जा रहे थे और ये व्यक्ति पीछे चल रहा था, एक कुत्ते को हाथ में लेकर के, कुत्ते को पट्टा बांधा, हाथ में डोरी लेकर चल रहा था और पीछे 200-300 लोग चल रहे थे। तो एक व्यक्ति दूर से देख रहा था तमाशा। 2 शव यात्रा है, एक के पीछे एक, और तीसरा एक आदमी चल रहा है, हाथ में उसके कुत्ते का डोरा है, कुत्ता साथ में चल रहा है और पीछे 200-300 आदमी चल रहे हैं, इतनी भीड़। तो ये आदमी आकर के उस आदमी को पूछता है जिसके हाथ में कुत्ता था कि भाई ये 2 शव किसके हैं? बोला पहला शव मेरी पत्नी का है। अच्छी बात है। दूसरा शव? बोले ये मेरी सास का है। बोले इन दोनों की मृत्यु कैसे हुई? बोले ये जो कुत्ता है को मैंने पकड़ रखा है, इसने इन दोनों को काटा और इसके काटने से इन दोनों की मृत्यु हुई। तो ये व्यक्ति जिसने सुना ना, ये बहुत उत्साहित हो गया। बोलता है ये कुत्ता मिलेगा क्या मुझे थोड़ी देर के लिए? तो ये व्यक्ति बोलता है ये जो 200-300 आदमी चल रहे हैं ना, उसी का नंबर है ये, तुम भी पीछे आ जाओ। तो हर व्यक्ति अपनी भयानक परिस्थिति से निकलने का हमेशा प्रयास करता रहता है। उसे लगता है मैं कैसे अपनी स्थिति से सुधर जाऊं, बाहर निकल जाऊं। लेकिन उस भय से निकलने के लिए एकमात्र आश्रय भगवान देते हैं और वे भगवान नृसिंहदेव के रूप में अवतरण लेते हैं। यद बिभेति स्वयं भयम, जिनसे भय भी भयभीत हो जाए, ऐसे भगवान नृसिंहदेव हैं। और ये नृसिंहदेव का आश्रय जो हम लेते हैं, हमारे बाह्य भयों से तो हम मुक्त होते ही हैं, लेकिन आंतरिक अनर्थों से भी हम मुक्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान नृसिंहदेव की कथा 2 पात्रों की चर्चा किए बिना नहीं हो सकती। कौन कौन? प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु।
किसी को बोलो नरसिंह देव के ऊपर बोलो, लेकिन प्रहलाद का नाम मत लेना और हिरण्यकशिपु का नाम मत लेना, तो ये संभव नहीं है। हिरण्यकशिपु भी बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। जहाँ जहाँ भी भगवान नरसिंहदेव की आरती होती है, लोग नरसिंहदेव का चित्र रखते हैं, तो सामान्यतः वो चित्र रखते हैं जहाँ भगवान हिरण्यकशिपु का ऑपरेशन कर रहे हैं। और ऐसा कोई पुजारी नहीं है जो नरसिंहदेव की पूरी आरती कर दे और हिरण्यकशिपु की आरती नहीं करे। ऐसा कोई हो सकता है? आप देखो, नरसिंह आरती में प्रहलाद महाराज का नाम एक बार आता है, प्रहलाद लादाई में, हिरण्यकशिपु का नाम 2 बार आता है। तो ऐसा हिरण्यकशिपु कोई सस्ता आदमी नहीं है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। क्योंकि अगर वो इतने कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन नहीं लगाता, इतने सारे वर नहीं मांगता, तो शायद नरसिंह रूप हमको देखने के लिए नहीं मिलता। भगवान हो सकता है अपने चतुर्भुज विष्णु रूप में ही आ जाते, जैसे गजेंद्र का उद्धार करने भगवान विष्णु रूप में आ गए थे, क्योंकि गजेंद्र की ऐसी कंडीशन नहीं थी। लेकिन हिरण्यकशिपु ने ऐसे वर मांगे कि इसके लिए एक विशेष रूप भगवान नरसिंहदेव को लेना पड़ा। तो हिरण्यकशिपु भी विशेष है और प्रहलाद तो विशेष है ही, क्योंकि उनके वात्सल्य के लिए ही तो भगवान ने अवतार लिया। लेकिन दोनों के बीच में कितना विरोधाभास है। आज के सत्र में हम केवल एक भूमिका बना रहे हैं इस लीला में प्रवेश करने के लिए। दोनों के बीच में विरोधाभास देखिए। हिरण्यकशिपु के अंदर असत वासनाएं हैं, भोग वासनाएं हैं, शोषण करने की वासनाएं हैं, और प्रहलाद के अंदर सत वासना है, सेवा की वासना है, भगवान को स्मरण करने की वासना है। दोनों उदाहरण एक ही परिवार में पिता पुत्र का उदाहरण है, लेकिन दोनों पूर्व और पश्चिम। और इन्हीं वासनाओं की चर्चा के साथ शुरू होता है भागवत का 7वां स्कंद। श्रीमद् भागवतम में 10 तत्वों की चर्चा हुई है, और ये सभी भक्तों को पता होना चाहिए। यद्यपि कई कथाएं हम सुनते हैं, लेकिन ये 10 मूल तत्व भागवत के हमको पता होना चाहिए। सर्वप्रथम सर्ग। सर्ग अर्थात भगवान कैसे इस सृष्टि की शुरुआत करते हैं। प्रथम सृष्टि, ये सर्ग सृष्टि। तो भागवत के प्रथम और द्वितीय स्कंद सर्ग सृष्टि को बताते हैं। दूसरा है विसर्ग। अब सृष्टि तो भगवान ने बना दी, लेकिन उस सृष्टि को भरते हैं ब्रह्मा जी, और वो सृष्टि में अलग अलग प्रजापतियों से अलग अलग योनियां शुरू होती हैं, अलग अलग वंशावली शुरू होती हैं। तो ये सारा वर्णन आता है विसर्ग में, तीसरे और चतुर्थ स्कंद में। फिर 5वां स्कंद है स्थानम। अब ये सब वंशावलियों को रखने के लिए, रहने के लिए स्थान चाहिए। अलग अलग कर्म अनुसार व्यक्ति अलग अलग योनियों में जाते हैं, उनको स्थान चाहिए। तो वो स्थानम है 5वां स्कंद, जिसमें 14 भुवनों का वर्णन आता है। ब्रह्मलोक से लेके पाताल रसातल तक ये सारा वर्णन 5वें स्कंद में आता है। फिर 6वां स्कंद बताता है पोषण। ये स्थानम मतलब इस भौतिक सृष्टि में भी कुछ लोग भगवान की भक्ति करते हैं, और वो भक्ति से भगवान पोषण जीव का करते हैं। पोषणम 6वां स्कंद, जहाँ पर अजामिल की कथा आती है। कैसे कितना भी कोई पापी तापी हो, भगवान के नाम का आश्रय लेके उसको पोषण मिलता है भक्ति में, वो भी भक्ति कर सकता है। वृत्रासुर की कथा आती है। एक असुर योनि में है, लेकिन भगवान का आश्रय लिया, भगवान ने उसको भक्ति में पोषण दिया, पोषणम। 7वां स्कंद है ऊतया। ऊतया, ऊतया का अर्थ है वासनाएं, डिजायर्स। हमारे अंदर वासनाएं कैसी हैं, ये सीखने के लिए मिलता है 7वें स्कंद से। 8वां स्कंद है मनवंतर। अलग अलग मनवंतर में भगवान अलग अलग मनवंतर अवतार लेते हैं, ये 8वें स्कंद में सीखने के लिए मिलता है। 9वां स्कंद है ईशानु कथा। अलग अलग भगवान संबंधित जो वंश हैं, सूर्य वंश, चंद्र वंश का वर्णन 9वें स्कंद में मिलता है। 10वां स्कंद है आश्रय। ये सब करने के बाद किसका आश्रय हम लक्ष्य कर रहे हैं, वो है श्री कृष्ण। तो भागवत के मूल वस्तु कौन है, श्री कृष्ण, आश्रय। 11वां स्कंद है निरोध, अर्थात ये भौतिक क्रियाकलाप बंद करके भगवत धाम जाने की तैयारी कैसे की जाए, निरोध। और 12वां स्कंद है मुक्ति या मोक्ष, किस प्रकार इस भौतिक बंधन का समापन और भगवत प्राप्ति। तो ये 12
स्कंदों की 10 मूल तत्वों में वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं और विशेषतः सप्तम स्कंद आता है ऊतया। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में अवतार लेते हैं, श्री कृष्ण और राधा रानी के सम्मिलित रूप हैं, उनके लिए 2 चरित्र बड़े प्रिय थे। ये प्रतिदिन भागवत का श्रवण करते थे, कई घंटों तक करते थे, लेकिन बार बार 2 ही चरित्र का वर्णन सुनते थे। एक है ध्रुव चरित्र, एक प्रहलाद चरित्र। और कौन सुनाता था? गदाधर पंडित, जो स्वयं श्रीमती राधा रानी। तो भागवत के मूल तत्व श्री कृष्ण और राधा रानी आपस में किसकी चर्चा करते हैं? इसी प्रहलाद की चर्चा करते हैं, जिनके विषय में हम श्रवण करने वाले हैं। चैतन्य महाप्रभु के अवतार में ये बताते हैं, क्योंकि वास्तव में ये नरसिंह लीला है ही नहीं। अगर हम थोड़ा विचार करें, नरसिंह लीला नहीं है। नरसिंह देव की कहानी एक अध्याय में खत्म हो जाती है। सुखदेव गोस्वामी फटाफट बता देते हैं एक अध्याय में, एक अध्याय भी नहीं, कुछ ही श्लोकों में बता देते हैं। हाँ, नरसिंह देव प्रकट हुए, बहुत सारा प्रकाश निकला, थोड़ी फाइटिंग हुई, हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, खत्म। लेकिन बाकी 9 साढ़े 9 अध्याय में क्या है? प्रहलाद का चरित्र है। तो वास्तव में नरसिंह लीला नहीं है, प्रहलाद लीला है। उसी तरह भागवत में भी हम देखते हैं, भगवान की लीलाएं बहुत संक्षिप्त में हैं, लेकिन भक्तों का चरित्र बहुत विस्तार में है। प्रथम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का थोड़ा इंट्रोडक्शन हमको मिलता है। भगवान कुंती की प्रार्थनाएं सुनते हैं, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। उसके बाद कृष्ण गायब हो जाते हैं। दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वें स्कंद में डायरेक्ट कृष्ण की बात आती है। लेकिन भगवान के कुछ ऐसे भक्त हैं हर स्कंद में आते हैं, जैसे नारद मुनि, हर स्कंद में उनकी बात आती है। तो भक्तों का चरित्र भागवत में ज़्यादा सुनने को मिलता है भगवान के चरित्र से। और ठीक भी है, हमको भगवान थोड़ी बनना है, हमको क्या बनना है? भक्त बनना है। तो हमको ये सुनना चाहिए कि भक्तों का चरित्र कैसा होता है, उनकी निष्ठा कैसे होती है। तो ये प्रहलाद चरित्र है। और श्रीधर स्वामी बताते हैं कि अपने भक्त का पक्ष लेने के लिए भगवान नरसिंह रूप ले लेते हैं। कितनी अद्भुत बात है। जो भगवान निरपेक्ष हैं, जो भगवान समदर्शी हैं, ऐसे भगवान अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। गीता में भी भगवान बोलते हैं, मैं सबको समान प्रेम करता हूँ, समदर्शी हूँ। लेकिन भगवान ने बोला नहीं नहीं, ये तो सही बात नहीं है। अगली लाइन में ही बोल देते हैं, नहीं, मेरे भक्तों के लिए मैं ज़्यादा प्रेम करता हूँ। क्योंकि भक्तों को पक्षपात करना भगवान को अति श्रेयस्कर है। लेकिन ये भक्त और भक्त के बीच का अंतर क्या है? एक भक्त है और एक भक्त नहीं है, उसका अंतर क्या है? क्या वेशभूषा से भक्त का निर्णय होता है? क्या तिलक करने से भक्त का निर्णय होता है? क्या भाषा से भक्त का निर्णय होता है? क्या रंग से भक्त का निर्णय होता है? क्या जाति और वर्ण से भक्त का निर्णय होता है? भक्त का निर्णय होता है उसकी वासनाओं से, उसकी चेतना से। और इसी को सप्तम स्कंद सिखाता है, ऊतया। ये चेतना कैसी हमारे हृदय में चल रही है? जो भोगी है, हर वस्तु को भोग की दृष्टि से देखता है। उसकी चेतना में केवल भोग ही वस्तु है। वो भोजन को देखेगा, भोगने का प्रयास करेगा। दूसरे व्यक्तियों को देखेगा, भोगने का प्रयास करेगा। सृष्टि को देखेगा, भोगने का प्रयास करेगा। हम लोग कल की कथा में हिरण्याक्ष की बात भी सुनेंगे। हिरण्याक्ष की भोग प्रवृत्ति इतनी थी, कोई चोर आता है तो घर से कुछ सामान चोरी करके ले जाता है ना? फिर कभी कभी बीच में सूचना आती है, कुछ चोर ऐसे होते हैं, वो घर में आते हैं, चोरी करते हैं, फिर फ्रिज खोलते हैं, खाना पीना भी खा के जाते हैं। ऐसी सूचनाएं भी कुछ आती हैं कभी कभी समाचार पत्र में। फिर कुछ चोर ऐसे होते हैं जो घर के टीवी, फ्रिज, पंखे, लाइट वो भी निकाल के ले जाते हैं। लेकिन ऐसा चोर आपने नहीं सुना होगा जो पूरा का पूरा फ्लैट ही गायब कर दे। ऐसा चोर थोड़ी है। हिरण्याक्ष ने पूरा फ्लैट ही गायब कर दिया था। 14 भवन का फ्लैट, 14 माले की बिल्डिंग में से भूमंडल गायब बीच का। तो कितना भोग वासना होगी उसकी। तो भोग वासना जितनी प्रबल है वो अभक्त है, और जिसकी सेवा भावना प्रबल है वो भक्त है। भोगी हर वस्तु को भोग की दृष्टि से देखता है, लेकिन भक्त निरपेक्ष होते हैं। भक्तों को यदि ऐश्वर्य मिलेगा भगवान की सेवा में लगा देंगे, नहीं मिलेगा वो फिर भी प्रसन्न रहेंगे। ये भक्तों का महत्व होता है। और ऐसे निरपेक्ष भक्त प्रहलाद हैं। भक्त केवल भगवान के लिए जिम्मेदारी लेते हैं,
जितने भी ऐश्वर्य भक्तों के पास होते हैं केवल वो भगवान के लिए लेते हैं। भालो मंद नहीं जानी सेवा मात्र करी तुम्हारे संसार आमी विषय प्रहरी। मैं नहीं जानता भगवान मेरे लिए अच्छा क्या है, मैं नहीं जानता मेरे लिए बुरा क्या है। अर्जुन को भगवान ने त्यागी बनाया, युद्ध करने के लिए प्रेरणा दी। और बाद में हम देखते हैं ध्रुव महाराज का चरित्र भागवत में, जहां भगवान ने उनको युद्ध रोकने की प्रेरणा दी। तो भक्त दोनों को स्वीकार करता है, ऐश्वर्य को स्वीकार करता है, विरक्ति को स्वीकार करता है, भगवान की सेवा के लिए जो उपयुक्त हो, जिम्मेदारी भक्त लेता है। हम लोग जनरली सामान्यतः जब भगवान कृष्ण की लीलाएं श्रवण करते हैं तो कृष्ण की लीला के लिए हमारा एक कंसेप्ट मन में बना हुआ है, क्या कि कृष्ण तो बड़े नटखट थे, चुलबुले थे, रसिया थे, घूमते फिरते रहते थे, और लोग टोकरी में लेकर के कृष्ण को घूमते हैं और क्या क्या अपनी अपनी लीलाएं भगवान के साथ करते हैं। वो सुला देते हैं, उठा देते हैं, कई कई गाने अभी फेमस भी हो रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की अगर आप पूरी लीला को ठीक से समझने का प्रयास करें, 125 वर्ष भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर लीला किए, और 125 वर्ष में से कितने वर्ष वृंदावन में रहे? कितने वर्ष? केवल 11 वर्ष रहे, और बाकी के 114 वर्ष भगवान श्री कृष्ण ने जिम्मेदारी की लीला की। वृंदावन में खेल रहे थे, कूद रहे थे, गाय चरा रहे थे, चोरी कर रहे थे, गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। लेकिन 11 वर्षों के बाद जब अक्रूर कृष्ण को लेने के लिए आते हैं तो कृष्ण वृंदावन से जाना नहीं चाहते। सामान्यतः हम लोग टीवी सीरियल में क्या देखते हैं, सारे ब्रजवासी रो रहे हैं और कृष्ण को बोल रहे हैं मत रो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। वास्तविकता ऐसी नहीं है। अगर आप श्रील जीव गोस्वामी का गोपाल चंपू पढ़ोगे, उसमें जीव गोस्वामी बताते हैं कृष्ण क्या महसूस कर रहे थे उस समय। कृष्ण रोते हैं और कृष्ण मन ही मन सोचते हैं ये ब्रजवासी मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं इनसे प्रेम नहीं करता, इनको ही दुख हो रहा है बस, ऐसा कृष्ण के मन में चल रहा है। कई कई ब्रजवासी आके कृष्ण को बोलते हैं हमने क्या बिगाड़ा तेरा जो तुम हमको छोड़ के जा रहे हो, क्या हमने क्या कमी रखी तुम्हारे साथ प्रेम करने में। यशोदा माता आके बोलती है तू जब 2.5 साल का था तुझे एक बार मैंने रस्सी से बांधा उखल के साथ, तो अभी तक भूला नहीं, उसका बदला आज निकाल रहा है ना तू, इसलिए तू जा रहा है ना। एक एक भक्त आकर के कृष्ण को सुना रहे थे, और कृष्ण के मन में क्या चल रहा था, क्या ये लोग समझते नहीं है मैं इनसे कितना प्रेम करता हूँ। जब दावाग्नि में फंस गए थे, जब जंगल के बीच में आग लग गई थी, मैंने सारी आग को ऐसे पी लिया जैसे कोई शक्कर खाता है। किसके लिए? इन ब्रजवासियों के लिए। जब इंद्र ने वर्षा की, मैंने गोवर्धन पर्वत उठाया, किसके लिए? इन ब्रजवासियों के लिए। और ये सोचते हैं कि मैं इनसे प्रेम नहीं करता। भगवान सच में बोल के गए थे कि मैं 2-3 दिन में आ जाऊं, ऐसा नहीं है झूठ बोल के गए थे कि मैं जा रहा हूं तुरंत वापस आ जाऊंगा और फिर आए नहीं। सच में कृष्ण के अंदर ये भावना थी कि मैं जल्दी 2-3 दिन में आ जाऊंगा। लेकिन जब कृष्ण मथुरा पहुंचते हैं तब उनको अपनी जिम्मेदारी का बोध होता है कि मेरा अवतार किसके लिए हुआ है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, धर्म की स्थापना करनी। तो जो ब्रजवासी कृष्ण को प्राणों से भी प्रिय थे उनको छोड़ के 114 साल रहे। तो कृष्ण स्वयं अपने उदाहरण से सिखाते हैं कि जो हमारे मिशन को सिद्ध करने के लिए उपयुक्त हो वो कार्य करना पड़ता है। और भक्त भी इसीलिए वैभवशाली कार्य करते हैं, इसलिए नहीं कि उनके अंदर बहुत वासनाएं हैं। सामान्यतः वासना को समझा जाता है कि कोई बहुत विरक्त है, मान लो कोई नग्न घूम रहा है तो उसके अंदर कोई वासना नहीं है, तो उस हिसाब से तो बंदर सबसे बड़ा वैरागी हुआ। लेकिन प्रभुपाद से एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था, स्वामी जी आप तो भक्त लोग हो, आपको विरक्त रहना चाहिए, पेड़ के नीचे रहना चाहिए, तो आप इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बना रहे हो? प्रभुपाद बोले तुम्हारे लिए, हम तो पेड़ के नीचे रह सकते हैं, लेकिन ये मंदिर बनेगा तो तुम जैसे कई लोग आएंगे आकृष्ट होके और हम उनको कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। तो भक्त की जो वासनाएं हैं वो भी शुद्ध है। प्रभुपाद जब जुहू में मंदिर बना रहे थे बॉम्बे में, तो प्रभुपाद अपने भक्तों को बोलते हैं मंदिर में जितने लोगों को जोड़ सकते हो जोड़ो। तो स्थानीय एक मिस्टर सेठी करके जुड़े जिन्होंने काफ़ी मदद की शिला प्रभुपाद की। तो सेठी जी से प्रभुपाद बोलते हैं सेठी जी
आप यहाँ भगवान का मंदिर बनाने में मदद कर रहे हो और वहाँ भगवान आपके लिए आध्यात्मिक जगत में घर बना रहे हैं। तो ये वासना असत वासना नहीं है, सब कुछ छोड़ना भक्ति नहीं है। भगवान क्या चाहते हैं वो करना भक्ति है। और इसीलिए ये असत और सत वासना आती कैसे है ये जानना बहुत आवश्यक है। हमारी परंपरा में एक महान आचार्य श्रीधर स्वामी हुए, जो भागवत के प्रथम टीकाकार हैं। वो बताते हैं सत वासना आती है महत अनुग्रह से, वैष्णवों के आशीर्वाद से, और असत वासना आती है महत कोप से। वैष्णव जब क्रुद्ध हो जाते हैं तो हमारे अंदर असत वासनाएं जन्म लेने लगती हैं। कभी मन में ऐसा आने लगे कि मंदिर आने का मन नहीं कर रहा है, कभी ऐसा लगने लगे कि माला बहुत भारी लगने लगी है, जब करने का मन नहीं करता है, कथा में रुचि नहीं लगती है, तो समझ जाना वैष्णवों को हमने कहीं ना कहीं रुष्ट किया है, वैष्णवों को हम प्रसन्न नहीं कर पा रहे। इसलिए ये असत वासनाएं हमारे हृदय में जागृत हो रही है। महत्कोप से असत वासनाएं आती है। उदाहरण आता है सौबरी मुनि का। सौबरी मुनि इतने बड़े तपस्वी थे, समुद्र के भीतर कई कई हजार फीट नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे थे। कोई वहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था, किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी, और ऐसी स्थिति में बैठ करके सौबरी मुनि भगवान का चिंतन कर रहे थे। लेकिन एक दिन कुछ मछलियों को गरुड़ पकड़ करके लेके जाने लगे। जब गरुड़ पकड़ के लेकर के जाने लगे तो ये सौबरी मुनि गरुड़ को श्राप दे देते हैं कि अगर आप इस स्थान में दोबारा आए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप कल्पना कीजिए, जो गरुड़ भगवान के वाहन है, जो गरुड़ नित्य भगवान की सेवा करते हैं, उसको श्राप देने का दुस्साहस कौन भक्त करेगा। लेकिन सौबरी मुनि को लगा मैं ये मछलियों को बचा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ, और गरुड़ को श्राप दे दिया। फलस्वरूप क्या हुआ, कुछ समय बाद वो जब उसी तरह से तपस्या कर रहे थे जल के भीतर बैठ करके, दो मछलियों को संग करते हुए देखा और उससे उनके अंदर वासना आ गई। अब कोई बोल सकता है अरे एक्वेरियम देख करके किसको वासना आती है, लेकिन ये मछलियों के देखने की वासना नहीं है, ये वासना है गरुड़ को अपराध करने की वजह से। और बाद में जब जल से बाहर निकले, स्थानीय राजा के पास गए, बोले मुझे विवाह करना है। अब राजा भी डर गया, इतना बड़ा तपस्वी आया, विवाह कन्या को देना ही पड़ेगा। तो बोलता है नहीं नहीं, एक नहीं 50 कन्या दो, 50 विवाह करूँगा। एक नहीं 50 विवाह किए। तो जो विरक्त था, जो ब्रह्मचारी था, जो हर तरह से अनासक्त था, वो 50 विवाह करता है। क्यों? गरुड़ महाराज को, गरुड़ देव को अपराध किया, महत को वासना जागृत हो गई। उसी तरह से ये हिरण्यकशिपु के अंदर दुर्वासनाएं आई कहाँ से? ये हिरण्यकशिपु का इतिहास क्या है, ये विस्तार से समझना बहुत आवश्यक है। ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दोनों जय विजय है, और जय विजय अपराध करते हैं चतुष्कुमार को, और वो अपराध के कारण दुर्वासना जन्म ले लेती है। हमारे श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर एक उदाहरण आता है। ये उदाहरण आप समझ गए तो महत कृपा और महत कोप दोनों के उदाहरण आप समझ जाएंगे। ये उदाहरण आता है श्रील माधवेंद्रपुरी का। श्री माधवेंद्रपुरी भगवान के अनन्य भक्त थे और हमेशा भगवान के चिंतन में निमग्न रहते थे। चिंतन ही नहीं, भगवान के विरह में रहते थे। जो विरह कभी श्रीमती राधा रानी अनुभव करती थी, उसी धारा में माधवेंद्रपुरी विरह को अनुभव करते थे। अई दीन दयाद्र हे भगवान, आप दीनों के नाथ हो, आप मथुरा के नाथ हो, मैं आपको कब दर्शन करूंगा? मैं क्या करूं जो आप मुझे छोड़ करके चले गए, मैं दोबारा आपसे मिल पाऊं? ऐसे क्रंदन करते थे, रोते थे भगवान कृष्ण को स्मरण करके। उनका एक शिष्य था, इसका नाम था रामचंद्रपुरी। ये रामचंद्रपुरी बहुत समझदार स्वयं को समझता था। हर व्यक्ति अपने आप को समझदार समझता है। हम लोग चलित भाषा में बोलते रायचंद, जो सबको राय देता रहे। तो ये रामचंद्रपुरी सबको राय देता था, लेकिन अभ्यास इतना हो गया राय देने का कि अभी स्वयं के गुरु को राय देने पहुंच गया। और माधवेंद्रपुरी को बोलता है अरे आप क्यों रोते हो कृष्ण के लिए? भगवान तो निराकार है, सभी जगह पर विद्यमान है, आप भी तो ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूँ, किसी का स्मरण कर लो, क्या फर्क पड़ता है?
ये सुन करके माधवेंद्रपुरी इतना क्रोधित हो गए, बोलते दूर चले जाए यहाँ से, तुरंत मेरी आंखों से ओझल हो जाए, मैं तेरा मुख नहीं देखना चाहता। चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, जिस क्षण माधवेंद्रपुरी ने रामचंद्रपुरी की उपेक्षा की, उसको तिरस्कृत करके भगा दिया, उसी समय पे वासना जागृत हो। ये वासनाएं जागृत होती है वैष्णव अपराध से। और ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगता है, जैसे लाइट लगी हुई है, स्विच चालू करते से ही ऑन हो जाती है, उसी तरह वैष्णव अपराध करते से ही वासना शुरू हो जाएगी। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य सब जागृत हृदय में कैसे हो जाता है? जैसे ही हम वैष्णवों का अपराध करते हैं, महत कोपात। और इतनी भयंकर वासनाएं, ऐसी वासनाएं नहीं कि केवल थोड़ा किसी का सेवफल चुरा लिया, आम चुरा लिया, ऐसी वासनाएं नहीं, इतनी भयंकर वासनाएं कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु को निंदा करने लगे, वैष्णवों को निंदा करने लगे रामचंद्र। सारी सुविधाएं थी उनके पास, माधवेंद्रपुरी जैसे प्रमाणित गुरु थे, श्री जगन्नाथपुरी का निवास था, हर ग्रंथ के बारे में जानकारी थी, लेकिन फिर भी निंदुक बन गए, क्योंकि महत कोपात, वैष्णवों को रुष्ट कर दिया। तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। जिसने गुरु को प्रसन्न किया, उनको सब गति अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। जैसे उपनिषदों में एक कथा आती है कि एक बार एक बालक था, वो गुरुकुल में अध्ययन कर रहा था, तो 12 वर्ष उसने संस्कृत का पाठ किया, सारे वेद शास्त्र कंठस्थ कर लिए। 12 साल बाद वो अपने गुरु के पास गया। वो अपने गुरु को बोला, गुरु महाराज अभी मुझे आप पास कर दीजिए, ग्रेजुएशन कर दीजिए। और पहले ऐसा होता था, अगर कोई गुरुकुल से पास होता था तो वो अपना गुरुकुल खोल सकता था। तो उसके अंदर वासना ऐसी थी कि मैं अपना गुरुकुल खोलूंगा, मुझे पास कर दिया जाए। तो गुरुजी बोलते हैं, ठीक है तुमको हम पास कर देंगे, लेकिन एक एग्ज़ाम तो लेना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम लेने के लिए क्या करेंगे हम, आप बाहर जाओ, एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे खड़े होकर के आप श्लोक उच्चारण करो, जितने श्लोक आपको याद है, और अगर आप एक गलती करोगे तो एक पत्ता झड़ेगा उस वृक्ष से। उससे निर्णय होगा कि कितने श्लोकों में आप त्रुटि कर रहे हो और कितने श्लोकों में आप त्रुटि नहीं कर रहे हो। तो अगर पेड़ पर ज़्यादा पत्ते रहे मतलब आप पास, और नीचे ज़्यादा पत्ते गिर गए मतलब आप फेल। ठीक है, चले गए। जैसे पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, उसने चिंतन किया, वैदिक शास्त्रों का गुणगान करने से पहले गणेश जी का स्मरण तो करना ही चाहिए। उसने बोला ओम गणेशाय नमः, सारे के सारे पत्ते गिर गए। उसने बोला इसमें क्या त्रुटि की, ये तो कोई नौसिखिया भी सही मंत्र बोल लेता है, ओम गणेशाय नमः, इसमें क्या गलती की, ये तो सही बोला था। दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास आया, गुरुजी मैंने तो एक ही लाइन बोली, उसमें सारे पत्ते गिर गए, आपने पहले से कुछ करके रखा था क्या वहां पर टोटका? गुरुजी बोले नहीं, आपको उत्तर देंगे बाकी छात्र, उनसे जाके पूछो। बोले वो सब तो मुझसे कम जानते हैं। बोले नहीं, उनसे जाके पूछो। वो लड़का जाके बाकी छात्रों से पूछता है, क्या गलती की मैंने, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, एक पंक्ति बोली सारे पत्ते गिर गए। बाकी छात्र बोलते हैं, ये जो ओम गणेशाय नमः भी सीखा, ये किससे सीखा? गुरु जी से सीखा। तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। तुम गुरु को ही प्रणाम करना भूल गए तो तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो अभिवादन करना भूल गए, वरिष्ठों को प्रणाम करना भूल गए, जो वरिष्ठों की कृपा लेना भूल गए, वो क्या किसी को शिक्षा देंगे? इसलिए प्रथम कर्तव्य गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। उनकी कृपा से ही शक्ति संचार होता है, उनकी कृपा से ही भक्ति आती है, नहीं तो सारे वाक्य निरर्थक हो जाएंगे। महत कोपात। और वास्तविक भक्ति वो गुरुजनों के चरणों में ही है। हम लोग कई स्थान पर भक्ति ढूंढने का प्रयास करते हैं, कई वीडियो खकोलते हैं, कई किताबें खकोलते हैं, कई तीर्थ यात्रा करते हैं, कई व्रत करते हैं, तप करते हैं, लेकिन वास्तविक भक्ति कहाँ है? गुरुजनों के चरणों में है। आपने संता बंदा की कहानी बहुत बार सुनी होगी। एक बार संता कुछ ढूंढ रहा था,
तो बंता आके उसको पूछता है क्या ढूंढ रहे हो आप? बोलता है मेरी चाबी खो गई है। बोले चाबी खो गई, कहाँ खो गई? बोले घर के अंदर खो गई। तो घर के अंदर खो गई तो यहाँ क्यों ढूंढ रहा है? बोले घर के अंदर अंधेरा है, यहाँ उजाला है, इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूँ। तो चाबी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। तो बहुत जगह हम भक्ति ढूंढ रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, श्लोक पे श्लोक याद कर रहे हैं, लेकिन महत अनुग्रह भक्तों की कृपा हमने लाभ अभी तक नहीं की। और जब तक भक्तों की कृपा हम लाभ नहीं करेंगे, वासनाएं शुद्ध होने वाली नहीं है। इसलिए लोगों को देखिए व्रत का भी अभिमान हो जाता है। गिरिराज जी की परिक्रमा करके आएंगे और फिर बताएंगे कि तुमको पता है 3.5 घंटे में मारी मैंने, 3.5 घंटे में। बोले हमको तो 5 घंटे लगते, आलसी हो तुम, हम 3.5 घंटे में कर लेते हैं। फिर अपने व्रतों का भी बखान करते हैं, अरे एकादशी साबूदाना खाते हो, हम तो निर्जल करते हैं। तो ये सारा अहंकार, ये वासनाएं क्यों आ रही है? क्योंकि वैष्णवों को अभी तक हम प्रसन्न नहीं कर पाए। महत अनुग्रह, और महत अनुग्रह के उदाहरण है साक्षात प्रहलाद महाराज। प्रहलाद जो प्रतिकूल परिस्थिति में भक्ति सीख गया, महत अनुग्रह का सबसे बड़ा उदाहरण है। बाद में हम लोग प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं में भी सुनेंगे। प्रहलाद महाराज बोलते हैं मैं उग्र जाति में जन्म लिया हूँ, मेरी क्या योग्यता है, असुर कुल में मैं जन्म लिया हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी भक्ति कर पाया, आपका स्पर्श प्राप्त कर पाया, ये मेरे गुरु नारद मुनि की कृपा है। अगर वो मुझ पर कृपालु ना होते तो मैं आपके सामने आज खड़ा ना होता। इसीलिए महत अनुग्रह से भक्ति का जन्म होता है। महत अनुग्रह, महत कृपा। वही माधवेंद्र पुरी जिनका उदाहरण हम चर्चा कर रहे थे, उनके एक और शिष्य थे श्री ईश्वरपुरी। और श्री ईश्वरपुरी इतने विनम्र भाव से माधवेंद्रपुरी की सेवा करते थे, जब अंतिम समय में माधवेंद्रपुरी रोगग्रस्त हो गए, शरीर उतना शक्ति नहीं रहा, तो उनकी मल मूत्र इत्यादि भी साफ करते थे अपने हाथ से ससम्मान। और उसके साथ साथ क्योंकि माधवेंद्रपुरी कृष्ण के विरह में पूर्ण तरह से निमग्न थे, ईश्वरपुरी उनको कृष्ण का स्मरण कराते थे। एक शिष्य भी गुरु को स्मरण करा सकता है। उनको कृष्ण नाम सुनाते थे, उनको कृष्ण कथा सुनाते थे, उनको कृष्ण विषय संबंधित बातें करते थे। और उससे माधवेंद्रपुरी इतने प्रसन्न हो गए, माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी को आलिंगन किया, और वो आलिंगन करने मात्र से सारी भक्ति का संचार ईश्वरपुरी के अंदर हुआ। 1 सेकंड के अंदर, 1 क्षण के अंदर शुद्ध भक्त बन गए ईश्वरपुरी, प्रेम के सागर बन गए। चैतन्य चरितामृत में बोला है प्रेम के सागर। ये दोनों उदाहरण हम देखते हैं किस तरह महत अनुग्रह से ईश्वरपुरी प्रेम के सागर बने, और महत कोप से रामचंद्रपुरी निंदा के सागर बने। तो हमारे जीवन में वास्तविकता में भक्ति धारण करनी है तो ये असत वासना को छोड़ करके सत वासना कर लेना है। वैष्णव की कृपा बहुत आवश्यक है। और इसी के साथ सप्तम स्कंद शुरू होता है। भक्तों की कृपा की आकांक्षा हो, ऐसा महाभारत में लिखा है। भक्तों के पास जाएं तो भक्तों से भक्ति संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए, उनका समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अन्न का कण और साधु का क्षण दोनों अमूल्य है, कभी व्यर्थ नहीं होने चाहिए। तो साधु के क्षण क्षण को, एक एक क्षण को श्रवण में उपयोग में लेना चाहिए, तब वास्तविक साधु संग होता है। कई लोग जाते हैं गुरु के पास, माला पिनाते हैं, पास में बैठते हैं, वापस आ जाते हैं, उसको साधु संग नहीं कहलाएंगे। साधु संग क्या है? गुरु से श्रवण किए जाए, सद्धर्म पृच्छा, प्रश्न पूछे जाए, और ऐसे प्रश्नों से गुरु से श्रवण करने का मौका मिलेगा, उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी, और तब भक्ति हमारे जीवन में जन्मेगी। और प्रहलाद महाराज अपने पिताजी हिरण्यकशिपु को यही उपदेश देते हैं, पिताजी जितना प्रयास कर लो, ना आपके प्रयास से ना दूसरों के प्रयास से कभी आप भक्ति नहीं कर सकते, जब तक आप वैष्णवों के पदों की धूली अपने सिर पे लगाना ना सीखो। तभी हिरण्यकशिपु का वोल्टेज बढ़ा था, ये सुन के ही, अरे ऐसे उपदेश मेरे को दे रहा है, जो विष्णु से मैं द्वेष करता हूँ उसके भी नहीं, उसके भक्तों के चरणों की धूली मेरे सिर पे लगाने की बात कर रहा है। तभी हिरण्यकशिपु ने बोला इसको मार दो, ये कुल की कीर्ति घटाने वाला है। प्रहलाद महाराज उपदेश देते हैं। तो सप्तम स्कंद में शुरुआत में प्रथम श्लोक परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं, सद्धर्म परीक्षा।
अभी परीक्षित महाराज भी महत अनुग्रह के पात्र हैं स्वयं, यद्यपि श्रापित है लेकिन वासनाएं सत है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का अनुग्रह उनको मिल रहा है। कितना बड़ा सौभाग्य है अगर कोई भागवत सुनने के लिए बैठे शांति से। ये सबसे बड़ी तपस्या है कलयुग में, 2 घंटा बैठ करके भागवत सुनना है, बहुत बड़ी तपस्या है। तो परीक्षित महाराज के अंदर ये अनुग्रह कैसे आया, ये सद्भावना कैसे आई? अनुग्रह से, वैष्णव अनुग्रह से, सुखदेव गोस्वामी के अनुग्रह से। परीक्षित महाराज उनसे प्रश्न पूछते हैं। प्रथम श्लोक, सप्तम स्कंद, प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक बोलते हैं, श्री राजो वाचा समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियास अर्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। बड़ा सुंदर प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज। बोलते हैं जो भगवान सम है, समदर्शी है, जो भगवान प्रिय है, सबको प्रेम करते हैं, जो भगवान सुहृद अर्थात सबके हितैषी हैं, सबके घनिष्ठ मित्र हैं, और स्वयं भगवान, जो स्वयं भगवान है, जिनको किसी से कोई आकांक्षा नहीं है, ऐसे भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? ये इंद्र का इतना सपोर्ट क्यों करते हैं? कई बार ऐसे वचन कैसे, कई बार ऐसे प्रश्न हमारे मन में भी आते हैं। अभी देखिए, बार बार इंद्र गड़बड़ करता है, बार बार इंद्र इतने सारे अपराध करता है, फिर भी 6वें स्कंद में आखिरी कहानी जो परीक्षित महाराज ने सुनी वो थी वृत्रासुर के वध की। और वृत्रासुर यद्यपि भगवान था, असुर शरीर में ही हो, लेकिन भगवान का भक्त था, और ऐसे भगवान के भक्त को भगवान ने मरवा दिया। और इंद्र भगवान से द्वेष भी करता है, ईर्ष्या भी करता है, झगड़ा भी करता है, विस्मृति भी करता है, इंद्र को बचवा दिया। तो परीक्षित महाराज को अच्छा नहीं लगा सुन के। बोलते ये कैसे भगवान है जो पक्षपात करते दिखाई देते हैं? अगर वास्तव में कोई समदर्शी हो तो पक्षपात नहीं कर सकता, और अगर कोई पक्षपात करता दिख रहा है मतलब वो समदर्शी नहीं। तो 4 उपमाओं से भगवान को यह संबोधन कर रहे हैं। सबसे पहले सम। भौतिक जगत में हम देखते हैं लोग सम नहीं होते, समदर्शी नहीं होते, हमेशा किसी न किसी के प्रति झुकाव होता है। आज एक सज्जन मुझे बोल रहे थे कि उनको जो मंत्री पसंद है वो कहीं भगवान के अवतार तो नहीं है, ऐसा बोल रहे थे। तो हर व्यक्ति कभी ना कभी किसी ना किसी की तरफ झुकाव होता है, ऐसा देखने के लिए भौतिक संसार में प्राय मिलता है। इंक्लिनेशंस, किसी को कोई फ्लेवर आइसक्रीम का पसंद होता है तो दूसरी आइसक्रीम की बुराई करेगा। कभी कभी आश्रम के लिए भी ऐसा होता है, ब्रह्मचारी सोचते हैं गृहस्थ बेकार है, गृहस्थ सोचते हैं ब्रह्मचारी फालतू बैठे रहते हैं। तो हर व्यक्ति कोई ना कोई साइड लेता है, ऐसा भौतिक संसार में देखने के लिए मिलता है। ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार समदर्शिता को कभी जन्म नहीं दे सकता, ये भौतिक संसार का एक गुण है। और इतना तक कि लोग दूसरों के विश्वास को घात भी कर देते हैं। आप किसी के पास अपने मन को खोलने के लिए जाओ और उनके पूरी बात बताने के बाद बस इतना बोलना कि ये बात किसी को बताना मत, बस। और वो बात पूरे गांव में कैसे फैल जाएगी ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वास्तव में कई बार भक्त इसको पॉजिटिवली भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई सूचना फैलानी हो तो ऐसे ही बोलते हैं, प्रभु जी केवल आपको बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। वो पता है निश्चित अगले दिन पूरे मंदिर को पता पड़ जाएगा। ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हर व्यक्ति का एक बहुत घनिष्ठ मित्र होता है ना, जो सबसे छुपा होता है, वो सारी बात उसको बताएगा। फिर जो ये घनिष्ठ मित्र है ना, उसका घनिष्ठ मित्र ये नहीं होगा, ये संसार का नियम है। उसका घनिष्ठ मित्र तीसरा होगा, और फिर ये तीसरे का घनिष्ठ मित्र चौथा होगा। और इसीलिए समदर्शिता भौतिक संसार में संभव ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी ना किसी के प्रति झुका रहता है। लेकिन भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं, उन्हें तो समदर्शी होना चाहिए। देखो, आपके हृदय की बात किसी को 2% पता हो, 3% पता हो, लेकिन परमात्मा को तो 100% पता है। और वो पशु योनि में भी साथ में थे, वो भूत योनि में भी साथ में थे, मनुष्य योनि में भी साथ में थे, हरि योनि में साथ में थे। तो उनको तो समदर्शी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पक्षपात करते हुए दिखते हैं। दूसरा है प्रिय। भगवान सबके प्रिय हैं। कैसे प्रिय हैं? हर किसी के लिए व्यवस्था करते हैं। कोई नास्तिक भी यदि ये बोलता है कि भगवान नहीं है, तो ऐसा नहीं है उसके घर पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, या उसको अन्न खाने नहीं मिलता, या उसके घर पे वर्षा नहीं होती। भगवान सबके लिए आयोजन करते हैं। भौतिक संसार में ऐसा नहीं है।
जैसे जब हम लोग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तो हमें एक भक्त ने प्रश्न पूछा, बोले कि तुम्हारे पिता माता बहुत उदार हैं। हमने बोला बहुत उदार हैं। तो बोले फिर तुमको क्यों पैसा भेजते हैं, तुम्हारे रूममेट को क्यों नहीं भेजते? ये बात भी सही है, हमारे रूममेट को क्यों नहीं भेजते? इसलिए नहीं भेजते क्योंकि वो मुझसे प्रेम करेंगे, इससे प्रेम नहीं करेंगे। तो सबको प्रिय कोई हो संभव नहीं है, केवल भगवान ही वो कार्य कर सकते हैं। तीसरा सुहृद। सुहृद एक स्टेप और आगे है। प्रिय और सुहृद में क्या अंतर है? प्रिय अर्थात जो आपको चाहिए भगवान दे देते हैं, अनाज चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सब दे देते हैं। लेकिन सुहृद मतलब भगवान गलत काम करने से भी रोकते हैं, शास्त्र देते हैं। वो चाहते हैं कि हम सुखी रहें, और इसलिए भगवान इतनी व्यवस्थाएं करते हैं, साधु जन प्रचार कर रहे हैं, शास्त्र दे रहे हैं कि कैसे ना कैसे जीव मुझे स्मरण करे, भौतिक चीजों को स्मरण ना करे। चैतन्य चरितामृत में बताया है, आमी विज्ञा ए मूर्खे विषय के बादिगो, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाएगा। मैं तो विषय भुला दूंगा इसको। और ध्रुव महाराज के साथ यही तो हुआ ना। ध्रुव महाराज को भगवान ने वासना ही खत्म कर दी। जब भगवान प्रकट हुए, भगवान ने ध्रुव के मस्तिष्क पर शंख को स्पर्श किया, और वो स्पर्श करने से जो ध्रुव लिस्ट लेकर के बैठा था, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, सब भूल गए, पूरा डेटा डिलीट फॉर्मेट कर दिया। अभी ध्रुव कुछ मांग ही नहीं पा रहा है। भगवान बोलते मांगो ध्रुव मांगो। अभी क्या मांगो, आप सामने खड़े हो, मैं कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, अभी साक्षात आप सामने खड़े हो। तो देंगे भगवान, लेकिन विषय को ही भुला देंगे। तो सूर्य भी हैं, और स्वयं भगवान हर वस्तु करने में सक्षम है। देखो, कोई माता के पास मानो एक ही खिलौना है और दो बच्चे रो रहे हैं। अब वो माता की मजबूरी है, उसको या तो एक को देना पड़ेगा या वो खिलौने को ही तोड़ना पड़ेगा, वो दोनों को नहीं दे सकती। लेकिन भगवान सक्षम है, वो एक खिलौने को 50 खिलौने में बना सकते हैं, हर व्यक्ति को हर चीज दे सकते हैं, फिर भी पक्षपात क्यों करते हैं? परीक्षित महाराज से सहन नहीं हुआ ये प्रश्न। और देखिए, कोई व्यक्ति किसी की साइड क्यों लेता है, कोई किसी का पक्ष क्यों लेता है? परीक्षित महाराज बोलते हैं दो कारणों से पक्ष लेता है। एक, या तो उसको किसी लाभ की आकांक्षा, किसी को अगर किसी लाभ की आकांक्षा होती है ना तो बहुत चापलूसी करता है। जैसे एक बार नासा ने एक टेंडर निकाला कि एक व्यक्ति को मंगल ग्रह पे भेजेंगे, तो उसके लिए एप्लीकेशन लोग भर सकते हैं। एक अमेरिकन ने एप्लीकेशन भरी और उसने एक्सपेक्टेड सैलरी लिखी $1 बिलियन, क्योंकि समस्या ये थी जो एक बार जाएगा आएगा कि नहीं गारंटी नहीं है। तो अमेरिकन ने लिखा मैं जाऊंगा लेकिन मेरे परिवार को $1 बिलियन देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन चाइना से आई, उसने बोला हम जाएंगे पूरा काम करके आएंगे, $2 बिलियन लगेंगे। तीसरी एप्लीकेशन भारत वाले ने दी, उसने बोला गारंटी लेता हूं काम पूरा होगा लेकिन $3 बिलियन लूंगा। तो नासा को इंटरेस्ट भारत वाले में आया, बोले ये ज़्यादा ही गारंटी ले रहा है। उसने पूछा क्यों भाई, तेरे इतनी गारंटी क्यों ले रहे हैं? बोले आप टेंडर वाले ऑफिसर हो ना, हाँ, 3 बिलियन मुझे दिलवा दो, 1 बिलियन आपको दूंगा, 1 बिलियन मैं रखूंगा, और वो अमेरिका वाला 1 बिलियन मांग रहा था ना, उसको अपन मार्स पे भेज देंगे। अति श्रद्धा चोरेर लक्षण। ज्यादा कोई चापलूसी करे ना, उसका उसमें हेतु जरूर छुपा होगा। कोई निस्वार्थ भाव से आपका पक्ष नहीं लेगा भौतिक संसार। तो पक्ष लेने का पहला कारण क्या होता है? अगर किसी को कोई स्वार्थ हो तो वो पक्ष ले। लेकिन भगवान को किसी से कुछ वस्तु प्राप्त करने की आकांक्षा वास्तव में है क्या, जरूरत है क्या? जब भगवान नर नारायण का रूप लेके आए थे तो इंद्र को थोड़ी सी समस्या हो गई। उसको लगा ये नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, इंद्र का पद मुझसे छीन लेंगे। तो इंद्र ने क्या किया, कई अप्सराओं को भेजा। तो इंद्र का ये टेक्निक हमेशा काम करती है, वो अप्सराएं छन 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 करती है और जो बड़े बड़े तपस्वी हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो भगवान के सामने छन छन काम नहीं की। जितनी अप्सराओं ने वहां नाच गाना किया, भगवान प्रभावित नहीं हुए। भगवान ने आंख खोल के देखा ये कौन सा शो चल रहा है। भगवान ने अपनी जांघों से कई कई सुंदर अप्सराओं को प्रकट किया, और ये जो सुंदर अप्सराएं प्रकट हुई, इनके सामने इंद्र की भेजी हुई अप्सराएं कॉकरोच दिख रही थी। तब नाम पड़ा उर्वशी। उर्वशी अर्थात भगवान की उर, जांघों से जन्म लेने वाली उर्वशी।
और भगवान ने बोला अभी तुम जाओ इंद्र के लिए गिफ्ट। तब इंद्र को समझ में आया मैं इनको प्रलोभन दे रहा था, ये मुझे रिटर्न गिफ्ट भेज दिए सुंदर सुंदर अप्सराएं। तो वास्तव में भगवान को इस भौतिक सृष्टि से चाहिए क्या? इंद्र को इंद्र बनाया किसने? भगवान ने। तो इंद्र का क्या कोई सामर्थ्य है जो भगवान को कुछ दे दे? क्या इंद्र भगवान को प्रसन्न कर सकता है, कुछ दे करके रिश्वतखोरी कर सकता है? तो भगवान का क्या लाभ है इंद्र की साइड लेने में? पहली बात। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन जिसमें कोई किसी का पक्ष लेता है वो है डर के मारे। जैसे रावण गया था मारीच के पास, रावण मारीच को बोला तुमको मृग बनना है, स्वर्ण का, जाना है पंचवटी में, सीता का मैं हरण करूंगा, राम को वहां से दूर करना है। मारीच बोला ये काम मैं कभी नहीं करूंगा। रावण ने क्या बोला उस समय पर? देख अगर ये काम नहीं करेगा यहीं पर मार दूंगा। मारीच सोचने लगा इसके हाथों से मरने से अच्छा राम के हाथों से मरता हूं। तो डर के मारे सहयोग किया। तो पक्ष कभी दूसरा व्यक्ति इसलिए भी ले सकता है कि किसी से कोई डरे, लेकिन भगवान के असुरों से डरते हैं? असुरों में इतना साहस भी है कि भगवान की किसी शक्ति के सामने टिक सके? भगवान के सामने टिकना तो बहुत दूर की बात है। तो दोनों परिस्थितियों में ना तो लाभ की आकांक्षा है ना कोई डर है, तो भगवान को पक्षपात करने की आवश्यकता क्या है? और सबसे बड़ी बात, भगवान के एक और गुण है, उनका एक नाम है अमलेन चक्षुषा। अर्थात अमलेन चक्षुषा मतलब जिनकी चक्षुओं में कोई मैल नहीं है। आप लोग हमारी चक्षुओं में भी कोई मैल नहीं है, हम भी साफ कर लेते हैं, ऐसा मैल नहीं। अमलेन चक्षुषा का मतलब है जिनको किसी का दोष नहीं दिखता। भगवान किसी के अंदर दोष नहीं देखते। तो जब किसी के अंदर दोष ही नहीं देखते तो वो भगवान किसी को पक्षपात क्यों करेंगे? जब अक्रूर प्रार्थनाएं भगवान को करते हैं तो अक्रूर एक बात बहुत सुंदर बोलते हैं। अक्रूर बोलते हैं कि भगवान मैं कंस का रथ लेकर के जा रहा हूं और कंस का रथ लेकर के मैं व्रज में जाऊंगा आपको लेने के लिए। और सबको मथुरा में पता है कि कंस किस लिए कृष्ण बलराम को बुला रहा है? मारने के लिए बुला रहा है। और व्रजवासियों से भी जब दूर कर दूंगा, व्रजवासी भी मुझे गाली देंगे, मथुरावासी भी मुझे गाली देंगे, हर व्यक्ति सोचेगा कि मैं ही इस पिक्चर का विलन हूं। लेकिन भगवान कृष्ण मुझे कभी भी इस दृष्टि से नहीं देखे। ये भगवान का अमलेन चक्षुषा। ही नेवर जजेस एनीवन। कभी किसी को कुदृष्टि से भगवान देखते ही नहीं, क्योंकि सभी उनकी संतान है। आपने माता पिता को देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे 1-1.5 साल के होते हैं, अत्ता पत्ता कुत्ता कुछ कुछ बोलते हैं, और माता पिता बोलते नहीं प्रभुपाद बोल रहा है, नहीं कृष्णा बोल रहा है, और किसी को समझ में नहीं आता है। वो माता पिता का प्रेम है जो उनको ही समझ में आता है। क्यों? क्योंकि उनके प्रति उनकी अमलेन चक्षुषा। हर बच्चे को माता पिता सोचते हैं इसकी कोई गलती नहीं। इसी तरह भगवान की सभी संतानें हैं, भगवान कभी किसी के अंदर दोष देख ही नहीं सकते, तो पक्षपात क्यों करेंगे, छोड़ेंगे क्यों? सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की जिज्ञासा सुन करके बहुत सुंदर आंसर देते हैं, बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं वास्तव में भगवान हस्तक्षेप करते ही नहीं, ये सब 3 गुणों का खेल है। 3 गुणों के प्रभाव से सारी सृष्टि चल रही है। जो सतोगुणी होगा वो ऊपर उठेगा, वो अपने साम्राज्य में ऊपर उठेगा, अपनी कीर्ति में, अपने यश में, अपने धन में, अपने रूप में, सौंदर्य में, सब में ऊपर उठेगा। जो रजोगुणी होगा वो संघर्ष करता रहेगा, जो तमोगुणी होगा वो नीचे जाएगा। ये संसार की प्रवृत्ति है। अब व्यक्ति कौन सा मार्ग चुनता है ये उसकी स्वतंत्र इच्छा है। देवता सतोगुणी होते हैं तो हमेशा ऊपर उठते हैं, असुर चुनते ही तमोगुण है तो हमेशा नीचे जाते हैं। ये समुद्र मंथन की कथा जब आती है, बड़ा सुंदर उसमें उदाहरण आता है। भगवान दोनों को बुलाए, देवताओं को भी बुलाए, असुरों को भी बुलाए। वासुकी को रस्सी बनाया गया। अब देवताओं को भगवान ने बोला देखो असुरों को थोड़ा ध्यान दो, स्पेशल गेस्ट हैं अपने, कभी कभी बीच में बुलाते हैं अपन, तो वो जो बोले पहले उनको दे दो। तो देवताओं ने बोला असुरों को देखो हम सोच रहे थे कि वासुकी के एक तरफ हम पकड़ेंगे, एक तरफ आप पकड़ोगे, तो हम क्या ना, हम सिर का हिस्सा पकड़ लेते हैं और आप पूंछ वाला हिस्सा पकड़ लो, ऐसा देवताओं ने बोला। तो असुरों ने बोला अच्छा यहाँ भी पक्षपात करोगे तुम हमारे साथ, मतलब पूंछ हमको पकड़ाओगे और सिर वाला हिस्सा तुम पकड़ोगे? नहीं नहीं, उल्टा होगा, सिर वाला हिस्सा हम पकड़ेंगे, पूंछ वाला तुम पकड़ोगे।
देवताओं ने बोला वेरी गुड, ठीक है, एक्सेप्टेड। शुरू किया कहानी, खींचना जब शुरू किया तो अब वासुकी को जैसे ही खींचा उसके पेट में दबाव पड़ा, और पेट में दबता है तो क्या होता है आपको सबको पता है, तो उसके मुख से भाप निकलनी शुरू हुई, और जो भाप निकलनी शुरू हुई वो तो एकदम जहरीली भाप थी, वो सारी असुरों को लगी। अब इसमें गलती किसकी है बताओ, किसने चुनाव किया? असुरों ने चुनाव किया। तो जो सतोगुणी होंगे वो ऊपर उठेंगे, जो तमोगुणी होंगे वो अपने आप नीचे चले जाएंगे। एक बार कई व्यक्ति एक साथ खड़े थे एक पेड़ के नीचे, तो बहुत बिजली कड़क रही थी। तो व्यक्तियों ने आपस में चर्चा की बिजली कभी भी गिर सकती है, तो हम में से कोई एक ऐसा अगर होगा जिसके भाग्य में आज बिजली गिरने से मरना लिखा होगा, तो वो व्यक्ति अगर हमारे बीच में होगा तो हम सब मर जाएंगे। तो एक काम करो, उसको ढूंढो, कौन हम में से पनौती, पनौती समझते हो ना आप? तो कौन हम में से पनौती, उसको निकालना है। तो वो अगर निकल जाएगा तो हम सब बच जाएंगे। तो एक बेचारा भगत था, वो अपने बीट बैग के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो इंस्टाग्राम नहीं चला रहा होगा। तो इन सब ने सोचा कि ये हमारी बरादरी से बाहर का दिखता है, इसको ही बाहर भगा दो। तो उसको बोला तू यहाँ से निकल बाहर। वो जब करता करता दूर गया, वो पेड़ पे बिजली गिरी, सारे मर गए। सतोगुण को जो छोड़ेगा, भगवान के आश्रय को जो छोड़ेगा, उसको नीचे जाना ही जाना है। ऐसा नहीं है कि कभी असुर राजा नहीं बने। बलि महाराज का उदाहरण है, बलि महाराज राजा बने, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति सतोगुण के साथ है तभी तक उसका ऐश्वर्य लंबे समय तक चलेगा, तमोगुण के साथ ध्वंस हो जाएगा। तो ये सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं, और बाद में बोलते हैं वास्तव में भगवान तो उदार है, इतने उदार हैं, इतने उदार हैं कि अगर कोई व्यक्ति गलतियां भी करता रहे तो भी भगवान क्षमा करते हैं। पक्ष की तुम बात कर रहे हो, गलतियां भी कोई करता रहे तो भी भगवान माफ करते हैं। उदाहरण स्वयं इंद्र का। अगर आप पूरी भागवत उठा करके एक एक्सरसाइज करें, एक चार्ट बनाइए कि इंद्र ने कितने कांड किए हैं पूरे टोटल भागवत में, तो आप दंग रह जाओगे। उसके बाद भी इंद्र की सहायता करते हैं भगवान, इससे बड़ी उदारता और क्या होगी। जब कालिया की लीला आती है वहां भी परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं भगवान है उदार चरितम, ब्रजवासियों को तो बचाया ही बचाया, कालिया को भी बचाया। अपने चरणों का जो स्पर्श दे दिया, कालिया गरुड़ प्रूफ बन गया, गरुड़ उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है। तो जो क्रिमिनल था उसको भी बचाया, और जो प्रताड़ित था उसको भी बचाया, उदार चरित्र है। ऐसे भगवान पक्षपात कर कैसे सकते हैं? कभी कभी नियम तोड़ना ये उदारता का लक्षण होता है। देखो मान लो आप अपने दुकान, आपके दोस्त की दुकान में गए, और दोस्त हर व्यक्ति को 100 रुपये में कोई वस्तु बेच रहा है, आपको उठा के ऐसे ही फ्री में दे देता है। एक तरह से उसने नियम तोड़ा, लेकिन वही तो उदारता है, वही तो संबंध है। मंदिर में कई बार ऐसा होता है, जो कूपन चेक करते हैं भक्त लोग, तो सबका कूपन बराबर चेक करते हैं, फिर खुद की पत्नी आती है तो बोलते तो इसको जाने दो, उदारता। तो नियम तोड़ना भी उदारता का लक्षण है, लेकिन इससे दूसरे लोग जलने लगते हैं, ये समस्या है। तो भगवान उदार हैं, लेकिन इंद्र को माफ करते करते दूसरों को लगता है भगवान इंद्र को पक्षपात कर रहे हैं। जैसे एक बार एक किसान था, उस किसान ने कुछ लेबर्स को बुलाया अपनी फसल काटने के लिए। 10-12 लेबर आई, फसल काट रही थी, लेकिन जब सूर्यास्त होने ही वाला था उसको लगा कि काम पूरा नहीं हो पाएगा, तो उसने 5-10 लोगों को एक्स्ट्रा बुलाया एकदम 2 घंटे पहले। अब वो 5-10 लोग भी लग गए, सब ने मिलकर सूर्यास्त के पहले पूरी फसल काट दी। ये इतना किसान प्रसन्न हो गया, सबको खूब 5-5 हज़ार रुपये दे दिए, जहाँ 600-700 रुपये देने थे 5-5 हज़ार दे दिए। तो जिनको प्रसन्न होना था वो नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि जो सुबह से काम कर रहे थे वो बोल रहे थे हमको 5,000 दिए अच्छा है, ये 2 घंटे काम करने वालों को 5,000 क्यों दिए? अरे भाई तुमको तो वैसे ही 600 मिलने वाले थे, तुमको 5,000 मिले, तुमको प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन उसको 5,000 मिले, इसकी ईर्ष्यावश ये नाराज हो गए। तो इंद्र के ऊपर भगवान उदार हैं, देवताओं के ऊपर उदार हैं, दानवों के ऊपर भी उदार हैं, लेकिन जिसके ऊपर उदारता नहीं स्पर्श कर पाई अभी तक, वही ऐसे प्रश्न करता है कि भगवान पक्षपात करते हैं। बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी समझाते जाते हैं। और फिर एक उदाहरण देते हैं,
जिससे इस लीला की नींव रखी होती है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, आप जो ये प्रश्न पूछ रहे हो, ये आपके दादाजी ने भी पूछा था। ये प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर महाराज। कब पूछा था? राजसूय यज्ञ के समय पर पूछा था। राजसूय यज्ञ जब युधिष्ठिर महाराज ने किया तो बहुत विस्तृत आयोजन था। सारी पृथ्वी के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया गया था और अलग अलग लोगों को अलग अलग सेवा भी दी गई थी। जैसे रसोई की जिम्मेदारी किसको दी थी? भीम को दी थी। जिसको खाना पसंद है वही खिला सकता है, जो चटोरा है वही खिला सकता है, हर व्यक्ति नहीं खिला सकता। द्रौपदी को सेवा दी थी परोसने की। युधिष्ठिर महाराज ने दुर्योधन को सेवा दी थी पैसे गिनने की, कि हमेशा पैसे पैसे उसके दिमाग में घूमते रहते हैं, तू पैसे गिन। और श्री कृष्ण स्वयं सेवा लेते हैं ब्राह्मणों के पद सेवा करने की, चरण धुलाने की। तो वो जब राष्ट्रीय यज्ञ हुआ, इतने प्रतिष्ठित लोग भरे हुए थे। अब युधिष्ठिर महाराज करना चाहते थे अग्र पूजा। किसकी अग्र पूजा करें? मत लिया गया। अब मत भी लिया जाता है जो सबसे वरिष्ठ होता है उसका। वरिष्ठ लोगों के मत की बहुत बहुत अपेक्षा सभी करते हैं। तो सबसे वरिष्ठ वहां कौन थे? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह से मत लिया गया कि अग्र पूजा किसकी करनी चाहिए। तो भीष्म पितामह ने बोला, ये जो श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इनकी अग्र पूजा होना चाहिए। अगर आप कहीं भी नमस्कार करोगे, कहीं भी प्रणाम करोगे, वो जाने वाला है भगवान केशव के पास, कृष्ण के पास, तो क्यों ना उनकी अग्र पूजा की जाए। सभी ने बड़ी सराहना की। नकुल सहदेव प्रसन्न होके नाचने लगे। युधिष्ठिर महाराज आयोजन करने लगे अग्र पूजा का। और जैसे ही अग्र पूजा शुरू की, जो अपोजिशन पार्टी थी उसका लीडर वहां था। कौन था? शिशुपाल। शिशुपाल खड़ा होकर चिल्लाने लगा, अरे इसकी अग्र पूजा क्यों करते हो? बोले, देखो क्या समस्या है भाई इसकी अग्र पूजा करने में। बोले, तुमको पता है इसका कैरेक्टर कैसा है? अब उसने शुरू किया। बोला, जन्म लेते ही ये जेल से भाग गया, तो ये तो तब से फरार है। कोई व्यक्ति भाई बाद में जब क्राइम करे, फरार करे, ये जन्म लेते से ही फरार है। फिर बाद में जाके जब ये 6 दिन का था, इसने एक महिला की मृत्यु की, महिला का वध किया, तो ये वहां पर भी दोषी है। फिर मैंने सुना है इसने एक चिड़िया को भी मारा। चिड़िया को मारा? हाँ, बकासुर नाम की चिड़िया थी, उसका मुंह फाड़ दिया बोले इसने। और तो और एक बेचारा सांप एक कुंड में रह रहा था, उसको मार पीट के वहां से भगा दिया। कालिया नाम था उसका। इतना ही नहीं, एक अरिष्टा नाम का भोला भाला सा एक बैल था, उसको भी मारा इसने। और तो और क्या कहें, जो नंद और यशोदा ने इतना प्रेम दिया उसको रुला के छोड़ के आ गया। और यहाँ आया तो इसको बोला थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो। उज्जैन गया, वहां भी 2 महीने में भाग के आ गया। वहां भी इसने पढ़ाई ठीक से नहीं की। फिर विवाह की जब बात आई तो भी ढंग से विवाह नहीं किया, तो भी इसने आसुरी विवाह किया। रुक्मिणी को चुरा करके लेके आया। बेचारी अपने विवाह मंडप में जा रही थी, जबरदस्ती उसको उठा के लेकर के आए। एक एक करके जो शिशुपाल बोलना शुरू कर रहा है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। सब लोग बड़े क्रोधित हो रहे हैं। भगवान ने शिशुपाल को एक वचन दिया था, शिशुपाल की माता को, कि ये 100 गाली देगा तब तक मैं सहन करूंगा, इसके बाद मैं इसका हरिबोल कर दूंगा। तो ये भी बड़ा कैलकुलेशन से रहता था। ये 99 करता था रोज, इसका पूरा मीटर फिक्स था, ये 100 नहीं पार करता था। जन्म से भगवान को गाली देता था, 99 पे जाके बोलता था टू बी कंटिन्यूड, कल। लेकिन आज क्या जोश में होश खो बैठे हैं। इतनी ऑडियंस सुनती है ना, तो क्या कभी कभी व्यक्ति को जोश आ जाता है। तो इतने लोग सुन रहे हैं, तो इसने जोश में होश खो दिया और 100 के पार चला गया। जैसे ही 100 के पार गया, भगवान चिंतन ये कर रहे थे, मैं तो सहस्त्र सहस्त्र गाली इसकी सहन कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ यहाँ जो इतने वैष्णव बैठे हैं उनको पता है मैंने 100 का वचन दिया है। अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो ये वैष्णव इसको मार देगा, और अगर ये वैष्णवों के कोप से ग्रसित हो गया, इसकी कभी मुक्ति नहीं होगी। तो वैष्णव अपराध से बचाने के लिए भगवान ने उसको मारा, अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और शिशुपाल का वध कर दिया। लेकिन सबके आश्चर्य की बात, सबके देखते देखते शिशुपाल के देह से उसकी आत्मा निकली, ज्योति रूप में भगवान की प्रदक्षिणा की और भगवान के शरीर में समाहित हो गई। ये देख के युधिष्ठिर महाराज का माथा घूम गया। बोलते, अरे बचपन से इसको जानते हम, ये इतना बड़ा निंदुक है,
बचपन से ये भगवान की निंदा करता आ रहा है, इसको मुक्ति क्यों मिली? नारद मुनि को जाके पूछा। नारद मुनि बोले भाई तुमको क्या समस्या है, उसको मुक्ति मिली तो? बोला नहीं, पहले एक को नहीं मिली। किसको नहीं मिली? बोले एक वेण नाम का राजा था, वो वेण नाम के राजा ने एक बार गलती की, उसको मार दिया। बोले क्या हुआ था उस टाइम पे? बोले वो राजा बन के बैठ गया, तो कुछ साधु लोग आए, उसको समझाया देखो तुमको ऐसे भगवान के आश्रय में रहना चाहिए, वेदों के अनुसार चलना चाहिए, ब्राह्मणों की बात मानना चाहिए, तुम मनमाने ढंग से चल रहे हो। तो ये वेद ने केवल एक ही बात करी थी कि अरे तुम ब्राह्मणों को मैं खिलाता हूँ, मुझे तुम शासन करने के लिए, एक ही बार बोला, 100 भी गाली नहीं। ब्राह्मणों ने करके बोला, वेद वहीं पर ऑन स्पॉट डेड। युधिष्ठिर महाराज बोलते उसने एक बार बोला, उसको ऐसा दंड दिया, नरक में भेजा। ये जीवन भर केवल क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा है, केवल भगवान के दोष ही देख रहा है, इसको मुक्ति मिली? कैसे मिली? नारद मुनि बोलते हैं आओ बताता हूं कैसे मिली। कामात द्वेषात भयात स्नेहात यथा भक्तेश्वरे मनः। सबसे पहली बात युधिष्ठिर महाराज, अभी जो संवाद शुरू हो रहा है, मैं शुरू करने में प्रवचन खत्म हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो अभी जो शुरू हो रहा है वो सप्तम स्कंद शुरू हो रहा है। तो पूरे 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि का संवाद है अंत तक, इसमें से 10 अध्याय प्रहलाद चरित्र है। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, सबसे पहली बात, भगवान को कौन अपशब्द बोल सकता है? तुम्हें इतने आश्चर्य क्यों हो रहा है शिशुपाल के ऊपर? भगवान तो उत्तम श्लोक है, जो वचन भगवान के लिए किसी के मुख से कहीं भी निकलेगा, सरस्वती उसको गुणगान बना देगी। तो ये प्रॉब्लम तो भगवान के साथ है ही नहीं। दूसरी बात, भगवान क्या बोलते हैं? मन मना, मुझ में अपना मन लगाओ। भगवान ये तो नहीं बोले मेरे लिए कविताएं सुनाओ। तो कोई कैसे भी भगवान में मन लगाए वो शुद्ध हो जाए। काम वश लगाए, क्रोध वश लगाए, भय वश लगाए, स्नेह वश लगाए, किसी भी तरीके से अगर भगवान में मन लगा दे तो भगवान के प्रति उसकी आसक्ति धीरे धीरे पनपने लगेगी। और देखिए ये बात सच भी है, जो लोग हमसे द्वेष करते हैं, मानो बीच बाजार में किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, आप अपनी दादी नानी के नाम भूल जाओगे, उसका नाम कभी नहीं भूलोगे। तो जिससे द्वेष होता है ना, उसको ज्यादा याद रखते हैं हम। तो नारद मुनि बोलते हैं ये द्वेष वाले बहुत अच्छे, ये तो कभी भगवान को भूलते ही नहीं है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है इष्ट देवेर स्फूर्ति। तो कंस को हर चीज में कृष्ण देखते थे। वो खाने में राई देखता था, उसको कृष्ण देखते थे। वो बादल देखता था, उसको कृष्ण देखते थे। अपने बालों में भी उसको कृष्ण दिखते थे। इतनी चेतना हमारी कहाँ है? जब हमारी जुल्फे हम संवारते हैं, कृष्ण दिखते हैं हमको? जैसे भक्तों की जुल्फे नहीं होती। तो हर चीज में कंस को कृष्ण देखते थे। उसी तरह ये शिशुपाल सुबह उठते ही कृष्ण को गाली देता है। आप सोचो कितना कृष्ण का स्मरण किया होगा इसमें। नारद मुनि बोलते हैं ये तो बहुत बड़ा भक्त है। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं ऐसे और भी उदाहरण है। हाँ, गोप्य कामान, कामवश कुछ गोपियां ऐसी थी जो भगवान की सुंदरता से आकर्षित होकर भगवान के पास गई, बाद में शुद्ध भक्त बन गई। भयात कंस, भयवश कंस ने भगवान कृष्ण का स्मरण किया। द्वेष चेद्य राजो, जो ये चेदीराज शिशुपाल था, ये द्वेष कारण भगवान को स्मरण किया। संबंधात वृष्णि, वृष्णि समाज, वृष्णि परिवार, संबंध कारण, अरे कृष्ण हमारे परिवार है। कई लोग बोलते हैं ना हम यादव हैं, हम कृष्ण के वंशज। कई लोग इस बहाने कम से कम कृष्ण को याद करते हैं। हम सूर्यवंशी हैं, गुण राम के नहीं हमारे अंदर, लेकिन राम के वंश में हम आते हैं। चलो इसी बहाने संबंधात, संबंध से। और यूयम भक्त्या, और हम युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बोल रहे हैं आप में हम लोग भक्त हैं, तो भक्ति के संबंध से भगवान को याद करते हैं। किसी भी प्रकार से अगर भगवान को स्मरण किया जाए, भगवान शुद्ध कर देंगे। ये भगवान के स्पर्श का महत्व है। भागवत में एक शब्द आता है मुकुंद स्पर्शात, मुकुंद का स्पर्श। जिसको एक बार टच कर लिया वो शुद्ध होने ही वाला है। भगवान की यही समस्या है, वो पवित्र है। जो उनके स्पर्श में आएगा वो पवित्र हो जाएगा। इसलिए कई बार लोग डरते हैं, अरे इस्कॉन वालों का प्रसाद नहीं चाहिए, ये बहुत भयंकर प्रसाद है, तुम्हारी किताब को हाथ नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि जो इसको लेता है वो भगत बनता ही बनता है। कई भक्त ऐसे होते हैं, मंदिर में आते हैं ये सोच करके कि देख के आता हूँ क्या ये लोग गड़बड़ करते हैं, मैं उनमें से एक ही था। लेकिन आज देखो क्या हो गया,
तो इस तरह से कई बार लोग आते हैं किसी अलग अलग प्रयोजन से, भगवान के स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं। आप देखिए वाल्मीकि रत्नाकर, जो रत्नाकर दस्यु थे वाल्मीकि, वो नारद मुनि से मिलते हैं और नारद मुनि उनको बोलते हैं भगवान का नाम लो। क्या वो राम नाम ले पाए? नहीं ले पाए। तो नारद मुनि क्या बोलते हैं, तुम उल्टा जप करो, मरा 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 राम 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 हो गया। तो उस तरह से वाल्मीकि उल्टा नाम लेकर के भगवान को स्मरण कर पाए। और बाद में ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, उनकी शुद्धिकरण देखिए। जो वाल्मीकि पहले जानवरों को मारा करते थे, वो वाल्मीकि जब क्रौंच पक्षियों के ऊपर आक्रमण को देखते हैं, उनका हृदय करुणा से विदीर्ण हो जाता है। ऐसा नहीं है पहले उन्होंने नहीं मारा था, उन्होंने बहुत सारे पशुओं को मारा, लेकिन वही वाल्मीकि ऋषि आज इतना कारुण्य से कैसे भर गए? मुकुंद स्पर्शात, भगवान का स्पर्श उनको मिल गया। हम लोग भागवत में कुब्जा का उदाहरण देखते हैं। कुब्जा, उसका नाम ही नहीं है भागवत में। इतना लोग कुबड़ी कुबड़ी, कुब्जा मतलब कुबड़ी 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 कह करके इतना बुलाते तो उसका नाम ही नहीं है। कुब्जा नाम से ही है वो। ज्यादा से ज्यादा त्रिविक्रा, 3 तरफ से टेढ़ी, एक टेढ़ी 3 तरफ से टेढ़ी, यही नाम है। लेकिन भगवान ने स्पर्श किया, और जैसे ही भगवान ने स्पर्श किया विश्व सुंदरी बन गई। मुकुंद स्पर्शात, भगवान यदि स्पर्श करते हैं तो व्यक्ति हर तरह से पवित्र हो जाता है। तो नारद मुनि मानो ये समझाना चाहते हो कि विचार करो युधिष्ठिर महाराज, अगर कोई क्रोध से द्वेष से भी भगवान से जुड़ेगा, उसको भगवान अगर ये मुक्ति दे सकते हैं, भक्तिमय अगर कोई भगवान से जुड़ेगा उसको भगवान क्या देंगे, ये विचार करो। और वही चरित्र मैं तुमको आगे सुनाने वाला हूँ। अगर द्वेष के कारण शिशुपाल को मुक्ति दे दी तो शुद्ध भक्त को क्या देने वाले हैं? हम लोग इस्कॉन में कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम गाते हैं, नल कुंवर मणिग्रीव की कथा सुनते हैं। नल कुंवर मणिग्रीव जब अपराध करके भगवान के समक्ष पहुंचे ना, नारद मुनि को उन्होंने अपराध किया, नारद मुनि ने नल कुंवर मणिग्रीव को श्राप दे दिया कि जाओ तुम वृक्ष बन जाओ, और श्रापवश वृक्ष बने नंद भवन में। उससे भगवान की कृपा मिल गई। हम लोग सदियों सदियों तक उनका नाम गा रहे हैं। उसी दामोदर अष्टकम में भगवान की गुणगान करते हुए बोलते हैं, अगर कोई आपकी शुद्ध भक्ति करे, नल कुंवर मणिग्रीव तो अपराध करके आपकी कृपा प्राप्त कर गए, अगर अनुकूल भाव से कोई शुद्ध भक्ति करे उसको आप क्या दोगे? भगवान वास्तव में वो ऋण से उतर ही नहीं पाते। भगवान अपने भक्तों को बोलते हैं, आप जो मेरे लिए कर रहे हो, मैं आपको उसके बदले में कुछ नहीं दे सकता, अपनी सेवा से ही संतुष्ट रहो, यही आपका पुरस्कार है। तो नारद मुनि ये सिद्धांत बता के ये नहीं बोल रहे हैं कि कल से हम कृष्ण को गाली देने लगे शिशुपाल जैसे, ये विचार नहीं है। विचार ये है कि अगर शिशुपाल का उद्धार हो सकता है तो अनुकूल भक्ति करके उद्धार कैसे नहीं होगा। और इसी के साथ नारद मुनि इतिहास बताते हैं हिरण्यकशिपु का। नारद मुनि बोलते हैं कि ऐसे ही एक पुत्र था हिरण्यकशिपु नाम के असुर का, जिसका नाम था प्रहलाद, और दोनों के बीच में ऐसी गड़बड़ हुई कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने के लिए गए और बचाने के लिए भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह लीला समाप्त होती है। ये सुन के आपको कैसा लग रहा है? हाँ, ऐसा आनंद परीक्षित महाराज को नहीं आया, युधिष्ठिर महाराज को भी नहीं आया। उन्होंने बोला इतने शॉर्ट में, अरे नरसिंह देव आए, प्रहलाद को बचा लिया, हिरण्यकशिपु को मार दिया, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ऐसी कोई कथा सुनाता है क्या? विस्तार से सुनाइए। तो आगे अगले अध्याय से, दूसरे अध्याय से नारद मुनि इतिहास बताते हैं कि कैसे ये हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जन्म लेते हैं, किस तरह से हिरण्याक्ष का वध भगवान करते हैं। हिरण्यकशिपु अपने संबंधियों को कैसे, पूरा भक्ति शास्त्री सर्टिफाइड था हिरण्यकशिपु, सारा शास्त्र ज्ञान देता है, और फिर कैसे उसके उदाहरण सुन करके परिवार वाले तो शांत हो जाते हैं, लेकिन वो खुद शांत नहीं होता, और फिर बाद में बदला लेने के लिए वो तपस्या करता है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता है और आतंक फैलाता है। तो ये कथा हम कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भगवान नृसिंहदेव की जय, प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्ण।